हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 44 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शॉपिंग कार्ट को क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ऐड टू कार्ट करेंगे, आइटम को डिस्प्ले करेंगे और रिमूव आइटम करेंगे फ्रॉम द कार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको, वो है लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होती है? बेसिकली ये एक तरीके से ब्राउज़र की स्टोरेज है। कुछ भी हमें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट हमें कीप करना होता है, मतलब पेज रिफ्रेश पे हम चाहते हैं कि वो कंटेंट लॉस ना हो, तो उस केस में हम लोकल और सेशन स्टोरेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे अगर लेके चलूँ आपको एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर होती है वो मेमोरी के अंदर, नहीं यहाँ नहीं होती, एप्लीकेशन के अंदर ये रही, एक लोकल स्टोरेज है, अभी एम्प्टी आ रही है, और एक हमारे पास सेशन स्टोरेज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हमारा पेज लोड हो ना, एक लोकल स्टोरेज में एक आइटम सेट हो जाए, यहाँ पे हम कर सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लाइक इस तरीके से मैं देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखना, क्योंकि हमने लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज लोड होगा और ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ ना, और मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो यहाँ पे मैंने इस पेज की यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और मैंने पेज को क्लोज कर दिया। दोबारा से मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और फिर से मैं एप्लीकेशन पे चलता हूँ। तो लोकल स्टोरेज का जो डेटा है ना, वो रिमूव नहीं होता, परसिस्ट रहता है। ठीक है, ये होती है हमारी लोकल स्टोरेज। यहाँ तक कि अगर मैं ब्राउज़र को क्लोज भी कर दूँ, ठीक है, और मैं क्रोम ब्राउज़र को दोबारा से खोलूँ, और मैं यहाँ पे उस यूआरएल को डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इंस्पेक्ट कर रहा हूँ गाइस, और इंस्पेक्ट करते ही यहाँ पर आप देखना, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड रुकना, हाँ यहाँ पर देखिए, अब मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो नेम जोन अभी भी आ रहा है। तो ये बेनिफिट होता है लोकल स्टोरेज का। ये हम कोई डेटा को कीप करना चाहते हैं, ब्राउज़र क्लोज भी हो जाए और या फिर टैब भी क्लोज हो जाए, तो उस केस में हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेशन स्टोरेज की। सेशन डॉट स्टोरेज, मैं यहाँ पे एक नेम देता हूँ इस तरीके से, नेम क्रिस। ये मेरा पेज रिलोड हुआ, और जैसे ही मैं सेशन स्टोरेज को एक्सपेंड करूँगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम क्रिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं इस टैब को क्लोज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक न्यू टैब ऐड करता हूँ, इस टैब को मैं क्लोज कर दूंगा, और मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाऊँगा, और उसके बाद सेशन स्टोरेज पे जाऊँगा, तो यहाँ पर देखोगे आप सारी की सारी वैल्यू इसकी हट गई, जो भी हमने नेम सेट करा था। ठीक है, ये होती है हमारी सेशन स्टोरेज। जैसे हम टैब को क्लोज करते हैं या ब्राउजर को क्लोज करते हैं, तो हमारी जो भी सेशन स्टोरेज में डेटा होगा ना, वो सारा का सारा हट जाएगा। बट लोकल स्टोरेज का जो नेम है वो अब भी आ रहा होगा, देखो यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से ये वर्क करती है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं लोकल स्टोरेज का शॉपिंग कार्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये बताने का पर्पस था गाइस आपको। अब यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले कि हम बेसिक सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पर हम देते हैं डिव, और इसको खिला देते हैं हम प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं डिव क्लास कोस्ट, देते हैं यहाँ पे कार्ट। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आना चाहिए,
देखो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज आए, और इमेज को हम हटा देते हैं अभी के लिए, कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग आए वो आए यहाँ पर हमारी S2 में, ठीक है। और ये जो प्राइस आए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और जो इसका प्राइस होगा, और यहाँ पर वो आएगा बटन ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग कर दें कंटेनर में, और यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं एम्बेडेड स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने हमारी सीजेस वाली प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं प्रोडक्ट हाइफन कंटेनर। यहाँ पर मैं दूंगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, मैं दूंगा जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन, या एक काम करता हूँ मैं स्पेस अराउंड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम देंगे बस इतना ही, इसके लिए कंटेनर के लिए हम इतना ही देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट कार्ड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हम 3 प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर हमने दे दिया, और इसका जो प्राइस है वो $30 कर देते हैं। प्रोडक्ट 2 इसको 20 कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं हम प्रोडक्ट 3, और यहाँ हम कर देते हैं 30, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 10, इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो इस बटन को हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, बटन को हम देते हैं, देखो ये सारा का सारा डिज़ाइन देते हैं हम बटन को। पैडिंग हमने 10 पिक्सल 20 पिक्सल दी है, बैकग्राउंड कलर मैंने ये दिया है, और कलर वाइट दिया है, बॉर्डर नन, कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके गाइस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं CSS को, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पॉज ले सकते हैं। ये हमारी CSS हो गई। अब मैं चलता हूँ, और यहाँ पर ये जो प्राइस है, आई थिंक आपको थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके लिए भी मैं अगर इसको S3 में रैप कर दूँ तो छोड़ता हूँ मैं, और P का जो साइज़ है उसको हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ देते हैं हम फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। आई थिंक अब ये ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये तो गाइज हमारा प्रोडक्ट का जो है कार्ट आइटम बन गया। अब हम एक बनाने वाले हैं टेबल, जहाँ पर हमारे कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स है वो डिस्प्ले होंगे। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगा तो वो ऐड होकर के इस टेबल के अंदर आ जाएगा, जो हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, उस टेबल के अंदर होकर के आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक टेबल, ठीक है गाइस। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ अभी, और मैं यहाँ पर एक टेबल लेता हूँ। टेबल के अंदर हम लेते हैं कैप्शन, कैप्शन के अंदर लेते हैं हम शॉपिंग कार्ट, और इस कैप्शन को हम जो लेंगे वो लेंगे हम S2 में, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं एक टी हेड, और यहाँ पर हम लेंगे ये सारे फील्ड सब टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी सब टोटल, ठीक है। और एक चाहें तो हम एक एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम टी बॉडी लेते हैं, और टी बॉडी से पहले टी हेड क्लोज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर टी हेड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा डेटा ले लेते हैं, इस तरीके से हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक प्रोडक्ट की फील्ड ली है, एक प्राइस लिया है, एक क्वांटिटी ली है,
सब टोटल है, प्रोडक्ट 1 है इसका नाम, और यहाँ कितने रुपये इसका है, और सब टोटल कितने है, और एक्शन रिमूव एक्सेट्रा। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेबल को करते हैं थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन। ये देखो जैसे मैं ऐसा करूँगा तो इस तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं हम बॉक्स शेडो, उसको छोड़ते हैं अभी हम, पहले हम यहाँ पे देते हैं TH कोमा TD, यहाँ पर इस तरीके से देते हैं हम। यहाँ देखना इस तरीके से ही आ जाएगा, बट हमें आई थिंक बॉर्डर तो नहीं चाहिए मुझे, तो बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। पैडिंग हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे ईट कर दी, और सबको हमने क्या कर दिया, टैक्स अलाइन इनका सेंटर कर दिया, ठीक है। और इस टेबल में थोड़ा सा मार्जिन भी लगा देते हैं। मार्जिन टॉप से हम देते हैं कि वो 10 पिक्सल मार्जिन आए, थोड़ा सा नीचे आए शॉपिंग कार्ट, और थिंक यहाँ पे हम 50 पिक्सल कर देते हैं। एक काम करते हैं पूरा 100 पिक्सल ही दे देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे टेबल का जो हम बैकग्राउंड है, टेबल में बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये वाला कलर देते हैं, ये टेबल का कलर है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम TR को देते हैं कलर, इसको TH को देते हैं ये कलर जो हमने यहाँ पे दिया था। TH को हम देंगे प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी सब टोटल एक्शन प्रोडक्ट एक्सेप्ट क्वांटिटी और दिस। और ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको 15 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। पैडिंग अब सही लग रही है, ठीक है। अब हम TR के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक TR को तो हम वाइट कलर देंगे, एक TR को तो हम वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, ग्रे कलर, ये जो कलर है, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे TR NH चाइल्ड ईवन का तो कलर ये हो जाएगा, बाकी का वाइट हो जाएगा। तो उसको हम कैसे दे सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो इस TR को मैं क्या करूँगा, मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूँगा, 3 टाइम्स, 3 प्रोडक्ट है ना हमारे पास, ठीक है। NH चाइल्ड ईवन में अब हम ER कलर नहीं देंगे, हम देंगे यहाँ पे वाइट, देखो इस तरीके से, ठीक है। हम देंगे यहाँ पर वाइट कलर, ठीक है गाइस। तो ये था। अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे थोड़ा मार्जिन टॉप में थोड़ा कम कर देता हूँ, ये देखिए इतना, ठीक है। अब ये सारा का सारा कंटेंट हमने बना लिया है, और ये सारे का सारा कंटेंट हम कहाँ से लेने वाले हैं, और यहाँ पर हम चाहते हैं ना कि ये कार्ट सारा का सारा हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे डायनेमिकली, ठीक है। और डायनेमिकली हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम देखते हैं अभी। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये क्वांटिटी ऐसे ना आकर के ये एक बटन हो, हमारे पास 2 बटन होने चाहिए बेसिकली। ये बटन, एक बटन तो माइनस का हो इस तरीके से, एक बटन माइनस का होना चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास आना चाहिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको रीड ओनली कर देता हूँ ताकि कोई इसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए, रीड ओनली, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे वैल्यू रख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन और लेंगे, और उस बटन के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम देंगे बटन के अंदर प्लस का साइन, इस तरीके से, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी विड्थ कम करनी पड़ेगी इनपुट की, क्योंकि ज़्यादा हो रही है, और इसको हम फॉर्मेट करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। लास्ट है हमारा डिज़ाइन के रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देते हैं, ठीक है। और इसकी हम पैडिंग देना
कि हाइट अगर हम विड्थ तो हमने इतनी कर दी, हाइट इसकी बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हाइट हम कर देते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा हो गया ये, क्या करते हैं हम 30 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। बाकी पे नहीं लगा रहा हूँ मैं, बाकी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैं बाकी को सबको हटा देता हूँ मैं, एक की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट जो टेबल आएगा उसके अंदर कुछ डेटा नहीं होगा, वो आएगा एम्प्टी कार्ट। जैसे यूज़र ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद उसको हम शो करा देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो चलते हैं गाइस अपनी जेएस वाली फाइल पर। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट। और कार्ट के अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, यहाँ पर हम भेजने वाले हैं आईडी, प्रोडक्ट की जो आईडी होगी उसका नेम, और उसका जो भी प्राइस है वो भेजने वाले हैं। क्वांटिटी हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर ये कर देंगे बस, यहाँ पर हम कार्ट का एक कॉन्स के अंदर यहाँ पे देंगे हम, यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ये कर देंगे, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हम करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। यहाँ पर हमें कार्ट को ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट कार्ट। ठीक है, उसको हम एम्प्टी लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पे ये आइटम आ रहा है उसको हम सिंपली डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, कार्ट डॉट पुश, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से करा देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब हम यहाँ पे जो सेट कराने वाले हैं लोकल स्टोरेज के अंदर को, जो भी आइटम आया हमारे पास उसको हम सेट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ट और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमें क्यों चाहिए गाइस, बेसिकली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो ब्राउजर की जो स्टोरेज है ना वो जेसन को सपोर्ट करती है, नॉट डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको कन्वर्ट कर देगा जेसन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से कर देगा। ठीक है, अब तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें वहाँ भी कॉल कराना पड़ेगा जितने भी हमने ये बनाए थे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। इन सब पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन सब पर हमें ये लगाना पड़ेगा कि जैसे ये इस पर कोई यूज़र क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, यहाँ पर हम देंगे ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर हम देंगे आईडी के अंदर 1 दे देंगे, और यहाँ पर दे देंगे डुअल सिंगल कोट्स के अंदर दे देंगे क्योंकि डुअल कोट बाहर लगे हुए हैं, प्रोडक्ट 1, और इसकी जो प्राइस है वो है 10। ठीक है, ऐसे ही मैं इस ऑन क्लिक इवेंट को कॉपी कर लूँगा, और इस ऑन क्लिक इवेंट को मैं सब जगह लगा दूंगा, यहाँ पर भी। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 20, यहाँ पे करना है 2, और यहाँ भी करना है 2। थर्ड वाले में हम लगा देंगे यहाँ पे, और इस बटन पे मैं लगा दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं करूँगा थर्ड, यहाँ पर भी 3 कर दूंगा, और यहाँ पर भी कर दूंगा 3, इस तरीके से। अब देखना, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, मैं इसका थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मैं एप्लीकेशन पर आ गया। यहाँ पर पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं नेम वाले को। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखना गाइस, तो कार्ट के अंदर एक देखो, यहाँ पे जूम कर देता हूँ इसको, ये हमारे पास आ गया आईडी, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस 1, प्रोडक्ट 1 और प्राइस 10। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये आ जा रहा है।
इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जा रहा है ऐड होके। इससे हो क्या रहा है प्रॉब्लम, जो हमारा पहले वाला कार्ट है ना वो ओवरराइड हो जा रहा है और नया वाला आइटम ऐड हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना हमारे पास एक मेथड है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट कार्ट। गेट कार्ट क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रिटर्न json.parse लोकल स्टोरेज और देखिए रिटर्न करेगा json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ट। जो भी कार्ट में अगर हमारे पास पहले से वैल्यू पड़ी है ठीक है वो ये रिटर्न करेगा, एल्स में अगर नहीं होगा तो कोई एम्प्टी है रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम एक काम करते हैं सीरियल वाइज ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे जो ओवरराइड हो रहा था ना कार्ट, वो अब ओवरराइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जेसन डॉट पार्स क्या है, जेसन डॉट पार्स ये है क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग में एडेड है, जेसन जेसन फॉर्मेट में डेटा हमारा ब्राउज़र की स्टोरेज में एडेड है ना, तो उसको वापस से हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ केस में आता है वो आता है हमारे पास जेसन डॉट पार्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पे गेट कार्ट आइटम है उसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से और हम उस आइटम को पुश कर देंगे और उसके बाद हम सेट कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कार्ट। तो जो हमारे प्रोडक्ट ओवरराइड हो रहे थे ना, अब वो इशू नहीं आएगा हमारे पास। तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कार्ट को क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। एक आइटम आ गया, दूसरा भी आ गया और तीसरा भी आ गया, ये भी बढ़िया है। अब ये हमारे ऐड का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसमें एक चीज़ रहती है, मैंने क्लियर कर दिया। क्यों, जैसे मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, एक बार तो ये आ गया, दूसरी बार कर रहा हूँ, दूसरी बार क्यों ऐड हो रहा है, जगह सेकेंड टाइम अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो लॉजिकली जो इसकी ना क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी हमने नहीं लिया, क्वांटिटी सेट करेंगे, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए और दूसरी बार ये आइटम ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे क्वांटिटी। देखो अब मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके। देखो अब मैं ऐड करूँगा, क्वांटिटी 1 आ गई, प्राइस 10 आ गया, नेम प्रोडक्ट 1, आईडी 1। जैसे मैं इसको करूँगा तो दोबारा से हमारे पास ये ऐड हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, इस वाले प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट 1, अच्छा एक बार में क्लियर करके फिर दिखाता हूँ आपको। देखो प्रोडक्ट 1 हमारे पास एक बार ऐड हो गया, दूसरी बार क्लिक करें तो प्रोडक्ट 1 फिर हमारे पास ऐड हो गया। इसको चेक करना है कि अगर प्रोडक्ट 1 और उसकी आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, तो सेकेंड टाइम जब यूज़र ऐड टू कार्ट क्लिक करेगा तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो आप, रेदर देन उसको दोबारा से कार्ट में ऐड करो। तो ये तो सही तरीका नहीं है ना। तो उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है एक हम वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इन कार्ट। इसके लिए लगाएंगे हम, अगर प्रोडक्ट इन कार्ट है, कार्ट डॉट फाइंड प्रोडक्ट डॉट आई डी इक्वल्स टू जो हम आईडी पास कर रहे हैं वो, उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को हम प्लस प्लस कर देंगे, वरना एल्स में जो हमारा जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है वो हम इसमें डाल देंगे एल्स वाले पार्ट में, और इसको कोड को फॉर्मेट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी प्रोडक्ट इन कार्ट है, अगर प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी कार्ट के अंदर है ना तो उसको कार्ट डॉट फाइंड कर दो, और अगर वो ऑलरेडी एडिड है तो उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए आप, एल्स में पुश कर दो आप। हमने इसको ये बोला, और सारे का सारा डेटा कार्ट के अंदर सेट लोकल स्टोरेज और सेट आइटम कार्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कार्ट में कर देना है हमको। ठीक है, अब हम जो देखने वाले, अब हम इसको देखेंगे कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं। देखो मैंने एक बार क्लिक किया, दूसरी बार क्लिक करा, मैं करता जाऊंगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दोबारा से आइटम ऐड नहीं हो रहा है। बट हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आइटम ऐड होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार और ऐड होगा, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं कि कार्ड को हम डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। ठीक है, डायनामिकली कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। जो हम जो करा रहे थे पहले, हम तो हार्ड कोडेड करा रहे थे। ठीक है, इसको डायनामिकली कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो भी हम देखने वाले हैं।
उसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले कार्ट। तो डिस्प्ले कार्ट क्या करेगा, कॉन्स्ट कार्ट के अंदर सबसे पहले ये भी गेट कार्ट देखेगा। यहाँ पर देखिएगा अगर इफ कार्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, दो एल्स लगाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, उसको देते हैं हम लेट कार्ट HTML। जो भी HTML होगी हम डायनेमिकली बाइंड करेंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। यहाँ से बाइंड करेंगे। अगर हमारी जो कार्ट की जो लेंथ है, मतलब कार्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी आइटम्स हैं ग्रेटर देन 0 है, तो हम सारा लॉजिक यहाँ लगाएंगे और एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ये कर देंगे। यहाँ पर हम एक TR लेंगे, नो आइटम्स इन कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, डिस्प्ले कार्ट को जैसे ही हमारा पेज लोड होगा उसके बाहर हम यहाँ पे कॉल करा देंगे डिस्प्ले कार्ट वाले फंक्शन को। अभी आप देखना यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कार्ट HTML कॉन्केटिनेट कर दो इसको, और यहाँ से और किस में बाइंड करना है हमें, देखो टी बॉडी के अंदर हमने एक आईडी दी हुई है कार्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम सिर्फ ये कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कार्ट के अंदर जो उसकी जो इनर HTML है ना, वो कार्ट HTML जो हमने यहाँ से बाइंड करी उससे रिप्लेस हो जाए। यहाँ पे अभी देखना आप, अभी मैं सारा का सारा कार्ट क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे नो आइटम्स इन कार्ट, और यहाँ पर एक काम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 की जगह 5 ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा सेंटर में आएगा। इस तरीके से नो आइटम्स इन कार्ट, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि कार्ट को भाई डिस्प्ले कैसे कराएंगे, और मैं यहाँ पे मिनिमाइज करा देता हूँ इसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे इसके ऊपर, इस कार्ट के ऊपर, जो भी कार्ट हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर होगा। यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर ईच लूप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम देंगे इस तरीके से। और कास्ट की HTML देखो, यहाँ पर हम क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे कार्ट की HTML में क्या बाइंड करेंगे, कार्ट डॉट ID, कार्ट डॉट नेम। कार्ट डॉट ID तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और सब टोटल, और एक्शन में क्या चाहिए, एक्शन में बटन चाहिए। वो जो बटन है हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एक तो रिमूव वाला बटन है, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से रिमूव। और क्वांटिटी की जगह हमें, जो हमने यहाँ पे किया था इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था, हम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी वाला बटन चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी की जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है हम वो कैसे कराएंगे, यहाँ पर इस तरीके से दे देंगे हम कार्ट डॉट क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, TR कार्ट डॉट नेम कार्ट डॉट ये, और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऐड हुआ नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास वो आइटम ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक कार्ट के अंदर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कार्ट, तभी वो बन पाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारा आ जाएगा। और इसकी जगह हम करते हैं
कार्ट आइटम्स, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, जितने भी कार्ट में आइटम्स हैं। अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं अब सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमें डॉलर दिखाना है, डॉलर के लिए हम यहाँ पे ऐसे डॉलर लगा देंगे और यहाँ भी हम डॉलर लगा सकते हैं। ये हो गया ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, रिमूव वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेगा, देखो यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले मैं। अब देखो ये रिफ्रेश करने पे पेज पे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट वो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस डिस्प्ले कार्ट को, जैसे आइटम सेट होना डिस्प्ले कार्ट को, फिर यहाँ पे हमें दोबारा से कॉल कराना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। देखो अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, विदाउट पेज रिफ्रेश यहाँ पर आ गया, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और ये सब टोटल भी कैलकुलेट हो रहा है। ये बेनिफिट होता है इसका जावास्क्रिप्ट में, विदाउट पेज रिफ्रेश हम करा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा ना, तो ये रिमूव हो जाना चाहिए प्रोडक्ट, बट पहले कंफर्मेशन आनी चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर, एक फंक्शन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिमूव, रिमूव आइटम के यहाँ नाम से हम बनाएंगे। सबसे पहले अब हम ये यहाँ पे तो वही करेंगे, कॉन्स्ट कार्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर बोल रहा है गेट कार्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें न्यू कार्ट को अपडेट करना है, और यहाँ पर हमें लिखना है कि अब यहाँ पर देखना, और उससे पहले हमें कंफर्मेशन भी लेनी है। यहाँ पर हम करते हैं कन्फर्म रिमूव। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, तो कमेंट करता हूँ अभी मैं। सबसे पहले हमने किया कन्फर्म रिमूव, आर यू श्योर वांट टू रिमूव दिस आइटम। जैसे यूजर्स पे हमारे पास एक कन्फर्म बॉक्स आ जाएगा, अगर यूजर जस्ट पे क्लिक कर देगा वो तो ये कोड आके जाएगा, अगर यूजर नो पे क्लिक कर देगा तो ये कोड हमारा यहीं से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कार्ट को हम फैच कर रहे हैं दोबारा से, और उस वाली आईडी को न्यू कार्ट को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। जो भी कार्ट आईडी हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो उसको छोड़ के सारे प्रोडक्ट को ले लेगा। मीन्स अगर मैं इस पर रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ, कन्फर्म कर दूंगा, तो प्रोडक्ट 1 को छोड़ के जितने भी हमारे कार्ट में आइटम है, यानी कि प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 तो हो जाएंगे, और ये हमारा रिमूव हो जाएगा कार्ट में से। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। उसके बाद हम इसको सेट करा देंगे कार्ट में, और जो हमारा डिस्प्ले कार्ट का जो फंक्शन है ना, उसको हम दोबारा से कॉल करा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस आइटम को, रिमूव फंक्शन आइटम को हम यहाँ पे इस पे कॉल करना पड़ेगा, इस वाले, इस पर ऑन क्लिक देंगे यहाँ पे, इसके अंदर डॉल कोड देंगे, और यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर रिमूव आइटम, और यहाँ पर हम देंगे डॉलर। उसके बाद देंगे हम कार्ट डॉट आईडी। अब मैं एक बार रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस पर रिमूव पे क्लिक करूँगा, ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस आइटम। मैं कर दूंगा कैंसिल पे, ये कैंसिल हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यस पे, ओके पे, वो प्रोडक्ट 1 हमारा रिमूव हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है गाइस, अब हम जो देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इंक्रीज क्वांटिटी के बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो जानी चाहिए यहाँ पर, ये हमारा रीड ओनली है। ठीक है, डिक्रीज पे क्लिक करूँगा, डिक्रीज हो जानी चाहिए इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर रो के लिए। देखो इसके लिए वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं भाई। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। 2 फंक्शन बनाते हैं हम, कॉन्स्ट इंक्रीज QTY। यहां पर हम देखो, इसका हम क्या करेंगे, ये जो हमने लॉजिक लगाया था ना, ये वाला लॉजिक हमारे यहाँ पे काम आ जाएगा। देखो इस तरीके से इसको, इतना लॉजिक हम कॉपी कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ऐड टू कार्ट वाला। ठीक है, ये हमारा काम आने वाला है। यहाँ पे देखना, इसमें से हम क्या करेंगे,
इसमें से एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर प्रोडक्ट इन कार्ट होता है तो उस क्वांटिटी को प्लस प्लस करता जाएगा और यहाँ पर ये कर देगा बस सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा इंक्रीज वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें डिक्रीज का बनाना है ना। डिक्रीज का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे डिक्रीज क्वांटिटी। डिक्रीज क्वांटिटी के करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करेंगे प्रोडक्ट इन कार्ड होना चाहिए एंड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है ना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी डिक्रीज कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी माइनस माइनस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा भाई। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये इंक्रीज जो क्वांटिटी का जो फंक्शन है और डिक्रीज को यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो बटन है ना, ये वाले जो बटन है इंक्रीज क्वांटिटी पे, तो हम प्लस वाले पे जाएंगे, हम ऑन क्लिक पे देंगे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, तरीके से। और यहाँ पे देंगे हम डॉलर और यहाँ पर कार्ड डॉट ID। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और डिक्रीज क्वांटिटी को, डिक्रीज क्वांटिटी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर इसको ये दे देंगे, क्या बोलते हैं, जो हमारा माइनस वाला जो बटन है उसको हम यहाँ पर ऑन क्लिक क्वांटिटी हम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, कार्ड डॉट ID। अब यहाँ पर देखना गाइस साहब, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा प्लस होती जाएगी मेरी क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे डिक्रीज पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे मिनिमाइज करूँगा, मैं इसको डिक्रीज करूँगा, माइनस करता हूँ, फिर माइनस, फिर 1, जैसी 1 होगी उससे कम नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे चाहे तो 1 पे हम डिसेबल भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब सर अब ये बोलेंगे आप कि सर यहाँ पे ना एक चीज़ मिसिंग लग रही है कि ये टोटल ना इसका टोटल आना चाहिए, और एक क्लियर कार्ट का बटन नहीं आ, जैसा आता है ना फ्लिपकार्ट वगैरह, वो नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ सबसे पहले। एक तो हम लेते हैं टोटल का वेरिएबल, लेट टोटल तो होगा 0। ठीक है, टोटल को हम कैसे करेंगे, टोटल जो होगा ना हमारा, कार्ट की जो प्राइस है और कार्ट की जो क्वांटिटी है उसमें हम दोनों को इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ते रहेंगे। और यहाँ पे ना आई थिंक इसकी नीड पड़ेगी भी नहीं, वो काम हम टोटल में कर रहे हैं, ये काम हम टोटल में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम ये यहाँ पे कर देंगे बस टोटल पे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो हम लास्ट में आके करवा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में गए और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब इसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे, डिस्प्ले कराने के लिए अगर आपको याद हो, हमारे पास एक रो को हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, कार्ट डॉट HTML, इस तरीके से। मैं खुद से लिख के दिखाऊंगा गाइस आपको। यहाँ पर हम देंगे कार्ट डॉट HTML प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ये दे देंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे TR। ठीक है, उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे TD पॉलिस्पेन 3 कर देंगे, टोटल यहाँ पर हम दे देंगे जो भी हमारा टोटल है। ठीक है, और यहाँ पर देखना अब आप, ये हमारा टोटल भी प्रिंट होके आने लगा इस तरीके से, जो टोटल है यहाँ पर आ गया टोटल। ठीक है, और उसके बाद में एक बटन और देना चाहूँगा यहाँ पे, इस बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिमूव वाले बटन को, और यहाँ पर हम देखते हैं, देख सकते हैं क्लियर।
इसका मतलब है पूरा का पूरा कार्ट आपको क्लियर करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, क्लियर कार्ट के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर कार्ट, यहाँ पे क्लियर कार्ट में दे दूंगा। जैसे हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कार्ट ये उड़ा देगा, हटा देगा इसको। क्लियर में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट क्लियर कार्ट, और उसके बाद हमें देना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट, और आज चाहो तो आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। पहले हम जैसे वहाँ पे ली थी ना हमने रिमूव वाले फंक्शन में, तो वहाँ से हम कोड कॉपी कर सकते हैं इतना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लियर कार्ट, क्लियर कार्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे लोकल स्टोरेज। कोई भी पूरा का पूरा जो की है ना, ये वाली जो की होती है लोकल स्टोरेज के अंदर, देख सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर देखना आप, लोकल स्टोरेज के अंदर ये कार्ट है, इसका पूरा का पूरा हमें उड़ाना हो, ये कि पूरी की पूरी की उड़ानी हो। उसको हम कैसे उड़ा सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कार्ट। इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद हमें जो भी डिस्प्ले कार्ट का जो फंक्शन है वो कॉल करा देंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर जैसे मैं इस पर क्लियर करूँगा तो ये क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर कार्ट। मैं बोलूँगा यस, जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पर ये आ जाएगा नो आइटम्स इन कार्ट। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। हमने देखा एक शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट बनाए और सारा का सारा कार्ट जो है मैं डायनेमिकली हैंडल करा। अब हम, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है, देखो यहाँ पे ये आई थिंक पूरा का पूरा रिमूव हो जाना चाहिए था। एक सेकंड रुकना गाइस, यहाँ पूरा का पूरा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करा हमने, रिमूव करा तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 आइटम करता हूँ, इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे तीनों तीनों आइटम ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, पूरा का पूरा उड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये था गाइड आज की इस वीडियो में, ऐड टू कार्ट पूरा शॉपिंग कार्ट हमने बनाया जावा स्क्रिप्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखने वाले हैं कि ये हमने इम्प्लीमेंट करा, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी कार्ट, जब तक यूज़र लॉग्ड इन नहीं होता ना, जो भी जो कार्ट की जो फंक्शनलिटी है वो सारी की सारी जो हम मैनेज करते हैं ना, वो हम लोकल स्टोरेज के थ्रू ही मैनेज करते हैं। ठीक है, मीन्स लोकल स्टोरेज के थ्रू ही मैनेज करते हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज के थ्रू ही मैनेज करते हैं। और जब भी हम लॉगिन कर लेते हैं, जब लॉग्ड इन यूज होता है, जो सारा का सारा जो कार्ट का जो काम है ना, ये जो सारे फंक्शन उनमें लगा, ये सारे के सारे फंक्शन बैक एंड पे एग्जीक्यूट होते हैं और डेटाबेस में जाके चीज़ें सेव होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे फ्लिपकार्ट है हमारे पास, फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं है फ्लिपकार्ट पे, देखता हूँ पहले मैं। यहाँ पर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। मान के चलिए मैं कोई सा भी एक रैंडम आइटम उठा के इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ अपने। अब मैं इसी को ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये आइटम आ गया मेरे पास, भी ऐड टू कार्ट हो गया। अब मैं यहाँ दोबारा होम पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कार्ट में देखता हूँ मेरे पास क्या आइटम पड़ा है, मेरे पास ये पड़ा है। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, इसकी एप्लीकेशन में जाऊँगा, ये देखो ये मेरे पास आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे सेशन स्टोरेज में भी देख सकते हैं, सेशन स्टोरेज में क्या क्या स्टोर कराया है इसने। ये रहा PID और ये P और H, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक हमारे पास होती है कुकीज़। कुकीज़ में भी कुछ वैल्यू सेव कराता है फ्लिपकार्ट। सेशन वगैरह के लॉगिन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी देखो यहाँ पे कुकीज़ में क्या सेट कर रहा है, ये हाइट विद जो हमने देखी थी। तो इसको अभी रहने दें, इसको समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लियर कर दूंगा ना, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दी मैंने लोकल स्टोरेज। और मैं जैसे ही मैं, अभी मैं कौन से वाले पेज पे हूँ, अभी मैं हूँ, अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ और थोड़ा, मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। अभी मैं हूँ कार्ट वाले पेज पे। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो ये अब भी आ रहा है। ये अभी भी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हम क्लियर करेंगे अब यहाँ से, और मैं यहाँ से सेशन स्टोरेज में जो भी वैल्यू आ रही है, देखो दोबारा इसने क्या काम करा, दोबारा से सेट कर दिया।
मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया, यहाँ से क्लियर कर दिया, मैंने रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो मतलब क्लियर हो जाना चाहिए था, क्लियर क्यों नहीं हो रहा ये? तो उसके लिए हम एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि जो है ना इसकी एप्लीकेशन की फ्लिपकार्ट वाली, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ये भी क्लियर करेंगे। और देखो एक कुकीज़ भी होती है हमारे पास, इस तरीके से कुकीज़ को भी हमने क्लियर कर दिया। अब देखना, ये जो स्टोर कराता है फ्लिपकार्ट बेसिकली कुकीज़ के अंदर स्टोर कराता है। तो आप चाहें तो कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या होता है हमारे पास। बेसिकली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज जो है हमारे क्लाइंट साइड स्टोरेज है। तो कोई भी हम जावास्क्रिप्ट जैसे रिएक्ट, एंगुलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वर्क करेंगी, उसी में हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैं नोड जेएस यूज़ कर रहा हूँ या पीएचपी यूज़ कर रहा हूँ, हमें कोई वैल्यू उठानी है ब्राउज़र की स्टोरेज में से, तो उस केस में जो हमारे पास काम में आती है, वो काम में आती है हमारे पास कुकीज़। तो ये क्या होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे वर्क करती हैं। क्लाइंट साइड पे भी इसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी हम इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वहाँ पे कि आपको कुकीज़ में स्टोर करवाना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और या फिर आपको वहाँ पे स्टोर करवाना है, क्या बोलते हैं उसको, कुकीज़ में। कुकीज़ को हमें याद रखना है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड भी होती हैं। ठीक है, सर्वर साइड वाली भी उनको हम एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम जैसे पीएचपी यूज़ कर रहे हैं या पाइथन यूज़ कर रहे हैं या नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, जावा एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम बैक एंड लैंग्वेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में ये है कि लोकल और सेशन स्टोरेज को हम सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, जैसे हमारे पास रिएक्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, एंगुलर हो गई, और ये सारे के सारे जो फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज बेस है वो जावास्क्रिप्ट पे बेस है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं लोकल और सेशन स्टोरेज को। ठीक है, तो ये था गाइस आपको आज को समझाने का मोटिव कि हम कैसे बना सकते हैं एक सुंदर सा कार्ड इन जावास्क्रिप्ट विद HTML CSS। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।